देवशयनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज उस घर में दौड़ी चली आती है, माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, देवशयनी एकादशी जिसे हरिशनी एकादशी और पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और यहीं से चातुर्मास की शुरुआत होती है। यह वही 4 पवित्र महीने होते हैं जब स्वयं भगवान विष्णु सफेद सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। यह समय धर्म, संयम, साधना और आत्मचिंतन का होता है, जब सांसारिक चंचलता को त्याग कर व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में राजा मांधाता के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा गया था। सभी प्रकार के उपाय विफल हो गए तो राजा महर्षि अंगिरा के पास पहुंचे। उन्होंने देवशयनी एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। राजा ने विधिपूर्वक व्रत रखा और उसी दिन से राज्य में वर्षा प्रारंभ हो गई। इस कथा से स्पष्ट होता है कि यह व्रत केवल पुण्य ही नहीं देता बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक संकटों से भी रक्षा करता है। दोस्तों, यह दिन उस क्षण का प्रतीक है जब भगवान विश्राम करते हैं और भक्तों की साधना प्रारंभ होती है। चातुर्मास का आरंभ होते ही व्रत, संयम, ब्रह्मचर्य और तप का पालन किया जाता है। कहते हैं इस दिन से प्रारंभ होता है चातुर्मास, एक ऐसा कालखंड जब विवाह रुक जाते हैं, मांगलिक कार्य ठहर जाते हैं और तपस्वियों का मन गहन ध्यान में उतर जाता है। यह 4 महीने केवल समय नहीं होते, ये तो वो दर्पण होते हैं जिसमें मनुष्य अपना असली स्वरूप देखता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देवशयनी एकादशी कब है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, और इस दिन अभिजीत शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और यह कब खत्म होगा, और विजय शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और इसका समापन कब होगा, व्रत का पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, और इस दिन किन चीजों का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाना चाहिए, और इस दिन किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर खत्म होगा। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, और इस दिन अभिजीत शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और यह कब खत्म होगा, और विजय शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और इसका समापन कब होगा, व्रत का पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। देवशयनी एकादशी इस वर्ष 5 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के रूप में मनाई जाएगी। यह तिथि 5 जुलाई की संध्या 6:58 पर आरंभ होगी और 6 जुलाई की रात 9:14 पर समाप्त होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय ब्रह्मा मुहूर्त माना गया है, जो 6 जुलाई को सुबह 4:22 से 6:08 तक रहेगा। इसी समय स्नान, संकल्प, ध्यान और मंत्र जाप करना सर्वाधिक पुण्यदायी होता है। अभिजित शुभ मुहूर्त 6 जुलाई को दोपहर 12:02 से 12:40 तक है, जिसमें विष्णु सहस्रनाम, तुलसी अर्चन और पंचामृत अभिषेक करना उत्तम माना गया है। विजय शुभ मुहूर्त दोपहर 2:21 से 3:47 तक है, जिसमें दीपदान और लक्ष्मी पूजन विशेष फल देता है।
व्रत रखने वालों के लिए व्रत पारण का समय 7 जुलाई की सुबह 6:07 से 8:48 तक रहेगा। इसी अवधि में फलाहार कर व्रत खोलना शास्त्रीय रूप से उचित है। इन सभी समयों में विधिपूर्वक की गई पूजा से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, ताजे फल का भोग। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ताजे फल अर्पित करना पुण्यदायक माना जाता है। ताजे फल सात्विकता और पवित्रता के प्रतीक हैं। इन्हें पहले जल से धोकर स्वच्छ थाल में सजाया जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। फल भोग के रूप में इसलिए भी अर्पित किए जाते हैं क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा देते हैं और मन को प्रसन्न करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब फल भक्ति भाव से अर्पित किए जाते हैं तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से मौसमी फल जैसे केला, सेब, अनार, अंगूर आदि अर्पित करने से जीवन में संतुलन बना रहता है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति का वास होता है। यह भोग तन और मन दोनों की शुद्धि का प्रतीक है और भक्तों को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी का यह भोग सरल होते हुए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। नंबर 2, खीर का भोग। जी हाँ दोस्तों, खीर भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय भोग माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन इसे दूध, चावल और शक्कर से बनाया जाता है। इसे शुद्धता और भक्ति भाव से तैयार किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि खीर अर्पित करने से जीवन में सौभाग्य बढ़ता है और घर में लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा बनी रहती है। खीर को पीतल या कांसे की थाली में तुलसी पत्र के साथ सजाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। इस भोग से भक्त के जीवन में शांति आती है और घर के वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। व्रतधारी भक्त इस खीर को पारण के समय प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और आत्मिक संतुलन प्राप्त होता है। यह भोग न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि दिव्यता और सच्ची श्रद्धा का प्रतीक भी है। भगवान विष्णु को श्रद्धा से खीर अर्पण करने से भक्त के जीवन में मंगलमय फल प्राप्त होते हैं। नंबर 3, पंचामृत का भोग। जी हाँ दोस्तों, पंचामृत को पवित्रता का प्रतीक माना गया है और देवशयनी एकादशी पर इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने की विशेष परंपरा है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलाकर तैयार किया जाता है। यह भोग जीवन के पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है और शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। पंचामृत से भगवान का अभिषेक भी किया जाता है और बाद में उसे भोग के रूप में समर्पित किया जाता है। इस दिन पंचामृत अर्पण करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। धार्मिक विश्वास है कि पंचामृत के सेवन और अर्पण से सभी दोष दूर होते हैं और ईश्वर की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। यह भोग सरल होते हुए भी गहरी धार्मिक भावना को दर्शाता है और भक्त और भगवान के बीच के संबंध को और अधिक मजबूत बनाता है। नंबर 4, सूजी के हलवे का भोग। जी हाँ दोस्तों, सूजी का हलवा एक अत्यंत लोकप्रिय भोग है जो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इसे शुद्ध देसी घी, सूजी और शक्कर से भक्ति भाव से तैयार किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यह भोग लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। हलवे की मिठास भक्त के प्रेम और समर्पण की प्रतीक होती है। यह भोग जब शुद्ध भाव से अर्पित किया जाता है तो जीवन में रुके हुए कार्यों में सफलता मिलती है। सूजी का हलवा बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई तामसिक पदार्थ न हो और उसे तुलसी पत्र के साथ अर्पित किया जाए। यह भोग घर के वातावरण को सात्विक बनाता है और पारिवारिक कलह को शांत करता है। व्रतधारी व्यक्ति इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा और भक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। यह भोग भगवान के प्रति सरल लेकिन गहरा समर्पण दर्शाता है। नंबर 5, नारियल का भोग।
जी हाँ दोस्तों, नारियल जिसे श्रीफल कहा जाता है, भगवान विष्णु को अर्पित करने वाला एक अत्यंत शुभ भोग है। देवशनी एकादशी पर इसे शुद्ध जल से धोकर लाल वस्त्र में लपेटकर भगवान को अर्पित किया जाता है। नारियल त्याग और संपूर्ण समर्पण का प्रतीक माना गया है। जब भक्त इसे भगवान को समर्पित करता है तो वह अपने सभी पाप, कष्ट और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है। धार्मिक मान्यता है कि नारियल अर्पित करने से व्यापार में वृद्धि, परिवार में सुख और जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। नारियल के भीतर छिपा जल और मिठास दिव्यता का प्रतीक है और भगवान को विशेष रूप से प्रिय होता है। यह भोग भक्त के भावनात्मक जुड़ाव को प्रकट करता है और उसे ईश्वर के निकट लाता है। नारियल अर्पण करने से भक्त को मानसिक शांति और स्थिरता की प्राप्ति होती है। नंबर 6, कद्दू की सब्जी का भोग। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी सात्विकता और सरलता का प्रतीक है और देवशयनी एकादशी पर इसे भगवान विष्णु को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। इसे शुद्ध देसी घी में बिना लहसुन प्याज के तैयार किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यह भोग भगवान के शांत और गंभीर स्वरूप को प्रसन्न करता है। कद्दू शरीर को ठंडक देता है और इसका सेवन मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है। यह भोग जब भक्ति भाव से तुलसी पत्र सहित अर्पित किया जाता है तो घर में सुख, समृद्धि और सौहार्द का वातावरण बनता है। व्रतधारी व्यक्ति इसे पारण के समय ग्रहण कर सकते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा और संतुलन दोनों की प्राप्ति होती है। यह भोग अत्यंत साधारण होते हुए भी गहरे आध्यात्मिक महत्व का होता है। कद्दू की सब्जी अर्पण करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होती हैं। नंबर 7, गुड़ और चने का भोग। जी हाँ दोस्तों, गुड़ और चना एक अत्यंत प्राचीन और सात्विक भोग है जिसे देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। गुड़ की मिठास और चने की शक्ति का संगम भक्त के प्रेम और बल का प्रतीक है। यह भोग विशेष रूप से श्रद्धा से भरा होता है और इसे बहुत ही सरलता से तैयार किया जाता है। धार्मिक विश्वास है कि गुड़ और चना अर्पित करने से जीवन में संतुलन आता है, रोग दूर होते हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह भोग ग्रह शांति के लिए भी उपयोगी माना जाता है। जब भक्त इसे ईश्वर को अर्पित करता है तो वह अपनी सच्ची भक्ति उनके चरणों में समर्पित करता है। यह भोग न केवल शरीर को ऊर्जा देता है बल्कि आत्मा को भी संतुलन प्रदान करता है। गुड़ और चने का भोग भगवान को अर्पित करने से भक्त के जीवन में स्थिरता, सुख और संतोष की वृद्धि होती है। नंबर 8, पंचामृत का भोग। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करना अत्यंत शुभ और सात्विक परंपरा मानी गई है। पंचामृत को 5 शुद्ध पदार्थों से बनाया जाता है, जो हैं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन पांचों तत्वों को मिलाकर जो अमृत स्वरूप भोग बनता है वह जीवन के पंचमहाभूतों का प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पंचामृत से भगवान का स्नान कराना और फिर भोग रूप में अर्पित करना आत्मा को सात्विकता की ओर ले जाता है। पंचामृत शरीर को ऊर्जा देता है, मन को शुद्ध करता है और भक्ति को स्थिर करता है। इसे अर्पण करने से जीवन में आध्यात्मिक संतुलन आता है और समस्त दोष दूर होते हैं। यह भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक श्रेष्ठ माध्यम माना गया है और व्रती के जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की वृद्धि करता है। पंचामृत का सेवन प्रसाद रूप में करने से भक्त को आंतरिक शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लहसुन और प्याज का सेवन। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी एक अत्यंत पवित्र और सात्विक तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने का समय होता है और इसी के साथ 4 मास तक चलने वाले चातुर्मास का आरंभ होता है। इस कारण यह दिन अत्यधिक पुण्यदायक और संयमपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लहसुन और प्याज तामसिक प्रवृत्ति के खाद्य हैं, जिनमें तीव्र गंध और उग्रता होती है। यह तत्व शरीर की ऊर्जा को अशुद्ध करते हैं और मन को चंचल बनाते हैं। इस दिन व्रत
रखकर भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को मन संयम में रखना आवश्यक होता है। इसलिए लहसुन प्याज जैसे पदार्थों का सेवन वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार यह पदार्थ शरीर में आलस्य, क्रोध और अशुद्ध विचारों को जन्म देते हैं। एकादशी के दिन इनका त्याग करने से मन और आत्मा की पवित्रता बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, करेला का सेवन। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर करेला जैसे कड़वे और रूखे खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। करेला स्वाद में कटु होता है और इसका प्रभाव शरीर की अग्नि को तेज करता है, जिससे मन में चिड़चिड़ापन और असंतुलन आ सकता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन सात्विक और शीतल भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे मन स्थिर और शांत बना रहे। करेला का सेवन न केवल स्वाद में कटुता लाता है, बल्कि व्रत के प्रभाव को भी कम करता है, क्योंकि यह एक तेज प्रकृति की सब्जी है। इस दिन भगवान विष्णु को सात्विक और मधुर भाव से पूजा जाता है और करेला जैसे कड़वे पदार्थ उस ऊर्जा के अनुकूल नहीं होते। धार्मिक दृष्टिकोण से करेला व्रतधारियों के शरीर में विषैली प्रवृत्तियों को बढ़ा सकता है, इसलिए इस दिन इसका सेवन त्याज्य माना गया है। यह त्याग मन को शुद्ध करता है और भक्ति में एकाग्रता लाता है। नंबर 3, मांसाहारी भोजन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी का दिन अत्यंत सात्विकता और संयम का प्रतीक होता है। इस दिन मांस, मछली, अंडा, मदिरा जैसे सभी मांसाहारी पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन मांसाहार करता है वह एकादशी के पुण्य से वंचित हो जाता है और उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। मांसाहारी भोजन में हिंसा छिपी होती है और यह शरीर में तामसिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे मन अशांत और चंचल होता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुद्ध और पवित्र शरीर और मन की आवश्यकता होती है, इसलिए व्रत करने वाले को इन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। मांसाहार आत्मा की सात्विकता को दूषित करता है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है। इस दिन मांसाहार का त्याग करने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतुलन और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करता है। नंबर 4, बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, बैंगन को धर्मशास्त्रों में विवादित और ग्रह दोष से प्रभावित सब्जी माना गया है। देवशयनी एकादशी के दिन इसका सेवन वर्जित होता है। मान्यता है कि बैंगन में सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो शरीर को शुद्ध रखने के उद्देश्य से उपवास के समय अनुकूल नहीं होते। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बैंगन का प्रभाव मानसिक अस्थिरता और आलस्य बढ़ाने वाला होता है। यही कारण है कि व्रत के दिनों में इसे सेवन नहीं किया जाता। एकादशी का व्रत मन और आत्मा की पवित्रता के लिए किया जाता है और बैंगन जैसी सब्जी उस सात्विक भाव को दूषित कर सकती है। कई पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि देवतागण भी एकादशी के दिन बैंगन का त्याग करते हैं। इस त्याग से व्रती के भीतर अनुशासन और संयम का विकास होता है और उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में केंद्रित रहता है, इसलिए इस दिन बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बासी भोजन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन शास्त्रों के अनुसार ताजे और सात्विक भोजन का सेवन ही करना चाहिए। बासी भोजन अर्थात पूर्व दिन का रखा हुआ भोजन वर्जित माना गया है। बासी भोजन में प्राण तत्व समाप्त हो जाते हैं और वह अमंगलकारी हो जाता है। ऐसा भोजन शरीर को भारी बनाता है और मन को अशांत करता है। व्रत का उद्देश्य शरीर और आत्मा की शुद्धि होता है और बासी अन्न उस उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करता है। धार्मिक मान्यता है कि बासी भोजन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, जो साधना और भक्ति को बाधित करता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा में पवित्रता और ताजगी का ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसलिए व्रती को चाहिए कि वह ताजे फल, दूध या सात्विक भोजन ही ग्रहण करे। बासी अन्न का त्याग करने से शरीर हल्का रहता है और मन एकाग्र होकर भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो ये थी वे चीजें जिनका सेवन देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।